वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैरिज पे रीडिंग करने वाले 2024। ये मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमारी शादी नहीं हो रही, शादी में डिले आ रहा है, प्लीज़ एक रीडिंग लेकर आओ। तो मैं ये आपकी रिक्वेस्ट पे रीडिंग लाई हूँ और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप डिवोर्स्ड हो या आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, किसी से आपका ब्रेकअप हो गया है या आप सेपरेटेड हो। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस लगे हुए मिल जाएंगे। और गाइस, इस रीडिंग में मैं आपको रेमेडीज़ भी दूंगी, शादी के उपाय भी दूंगी। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, दोनों को मैं अलग अलग उपाय बताऊंगी, रेमेडीज़ दूंगी जिन्हें आप करें और उसके बाद आपकी मैरिज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प मिलेगी कि वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो हु विल यू मैरी एंड हु इज़ योर लाइफ पार्टनर, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ऑप्शंस देखने के बाद आपको पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में जहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1, आपकी शादी किस तरह के इंसान से होने वाली है, क्या कुछ उनकी क्वालिटीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी कौन से ट्रेड्स होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, उनका नेचर कैसा होगा। और मैं आपको इस ऑप्शन में उपाय भी दूंगी जिन्हें करके आप अपने शादी के योगों को, अगर वो एक्टिवेट हैं ऑलरेडी, तो शादी का जो योग होता है वो आपके शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। या अगर आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा, बार बार शादी का रिश्ता टूट रहा है, सगाई टूट रही है, तो पहले जान लेते हैं कि शादी कैसे इंसान से होने वाली है आपकी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन भी किसी पुराने ब्रेकअप, किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या शॉर्ट टर्म रिलेशन से बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ब्रेकअप इनका पास्ट में दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप सेकंड मैरिज के लिए अपने पार्टनर को देख रहे हो कि एक अच्छा सूटेबल पार्टनर आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत उपाय भी किए हैं। कोई स्टोन डाला हुआ है हाथ में, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है लड़कियों की शादी डिले हो रही है तो उनको येलो सफ़ायर या पुखराज पहना दिया जाता है कि शादी के योग बनेंगे। लेकिन ऐसा हर इंसान के साथ नहीं होता। कई बार लोगों ने 5-5, 6-6 साल या 10-10 सालों तक हाथ में अंगूठियाँ पहनी होती हैं, स्टोन्स डाले होते हैं, लेकिन फिर भी मैरिज नहीं होती। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स वेरी करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल कैसी है। अगर आपका बर्थ चार्ट बना है तो आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं जो मैरिज को लेकर एक्टिवेट हो रखे हैं लेकिन फिर भी मैरिज नहीं हो रही, उसके पीछे वजह क्या है। तो सिर्फ उसको हम एक स्टोन से बदल नहीं सकते कि आपने एक अंगूठी हाथ में पहन ली तो वो चेंज हो जाएगी। आप उस ग्रह की ऊर्जा को नहीं जानते। पहली बात तो स्टोन की प्योरिटी पे ही बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि बहुत सारे जेम स्टोन्स आजकल फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। पहले टाइम में क्या होता था कि माइनिंग से, ज़मीन के अंदर से इन स्टोन्स को निकाला जाता था जो नेचुरल होते थे। आजकल स्टोन्स जो हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं, साथ में आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट दे देते हैं, कार्ड दे देते हैं उसकी प्योरिटी को चेक करने का। उस पे उसका वेट लिखा रहता है, कैरेट लिखा रहता है, उसके कट लिखे रहते हैं, उसकी प्योरिटी का सर्टिफिकेट और परसेंटेज लिखा रहता है। तो हमें लगता है कि ये स्टोन प्योर है, जबकि हमें नहीं पता कि वो फैक्ट्री में बनाया गया स्टोन है। क्योंकि अगर वो फैक्ट्री में भी बना होगा तो उसमें बराबरी से सारी चीज़ों को
मिक्स किया गया होगा, क्योंकि स्टोन बनाना बड़ी बात नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने बोला कि हमने पिछले 5 साल से हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, किसी ने बोला था ये डाल लो शादी का योग बनेगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो पहली बात तो स्टोन्स का आज के टाइम में पता नहीं है कि वो प्योर है या नहीं है। दूसरी बात, जो माइनिंग करके स्टोन्स निकाले जाते हैं वो बहुत रेयर स्टोन्स होते हैं, वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, और उनका काम करने का तरीका हमें जल्दी पता लग जाता है क्योंकि वो जल्दी काम करते हैं। तो मैं उपायों पे बाद में चर्चा करूंगी। पहले तो पर्सन की जिससे आपकी शादी होनी है उस इंसान के बारे में जानते हैं। इनके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी रिच एंड वेल्दी फैमिली से हैं, या ये खुद अपने सेल्फ एफर्ट से रिच और वेल्दी बने होंगे। इनके अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा दुनिया से आगे ले जाने की एक ज़िद और होड़ नज़र आ रही है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव हैं। कुछ लोगों के पार्टनर में हो सकता है कि ऑलरेडी लाइफ के स्ट्रगल्स को देख लिया है, चाहे अपने चाइल्डहुड में देखा, अपने एडल्टहुड में देखा। स्ट्रगल कोई भी हो सकता है, लव रिलेशन में सक्सेस पाने का स्ट्रगल, स्टेटस और वेल्दी बनने का स्ट्रगल, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन मल्टीटास्क करना पसंद करते हो, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी उनके साथ ऐसे लोगों ने धोखा दिया है जो उनको लगता था उनके दिल के करीब हैं, कि वो बिज़नेस भी संभालेंगे, रिश्तों को भी संभाल लेंगे, वो दोस्तों को भी टाइम देंगे, वो अपने परिवार को भी टाइम देंगे और अपने काम को भी टाइम देंगे। लेकिन जब वो दूसरों पे ज़्यादा भरोसा करते थे तो पास्ट में उनको धोखा मिला है, चाहे दोस्त ने किसी ने धोखा दिया हो, किसी लव रिलेशन में धोखा मिला हो, कभी कभी फैमिली वाले भी धोखा दे जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में स्टेप मदर होती है, स्टेप फादर होते हैं। तो इंसान को लगता है कि हमसे धोखा हो रहा है, हमसे फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ आपके पर्सन के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा हुआ होगा। ये पर्सन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन गुड लुकिंग होने के साथ फेयर स्किन टोन या व्हीटिश स्किन टोन के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा ब्राउन स्किन नहीं होगी, फेयर स्किन टोन या फेयर साइड पे इनका रंग रूप होने वाला है। वैसे मैं इन सभी चीज़ों को बताती नहीं हूँ, जनरली मैं ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं करती जनरल रीडिंग्स के अंदर। ऑनलाइन आप लोगों को ऐसा बताऊं, बट आप लोग कमेंट करते हो कि मैम रंग रूप बताया करो, हाइट क्या होगी, कलर कैसा होगा, गोरे होंगे, काले होंगे। मैं पर्सनली इन चीज़ों को मानती भी नहीं हूँ। एक अच्छा इंसान होना चाहिए जिसमें मॉरल्स हों, एथिक्स हों, प्रिंसिपल्स हों, सिद्धांतवादी इंसान हो, प्यार निभाने वाला इंसान हो, और समय के साथ आपको अपने साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखने वाला इंसान हो। राशियों की मैं अगर बात करूं तो अगर कभी आपको मौका मिले उनका बर्थ चार्ट देखने का या उनके बर्थ डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास हों, तो राशियां इनके चार्ट में एयर एलिमेंट की सन, मून, राइजिंग और वीनस में हो सकती हैं, कि कुंडली के लगन में, सूर्य राशि में, चंद्र राशि में तुला, मिथुन और कुंभ राशि हो। फिर आती हैं राशियां वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद है एयर एलिमेंट के बाद वाटर एलिमेंट भी आ गया, फायर एलिमेंट।
जिसमें 2 साइन हैं, एरीज का और सैजिटेरियस का, मेष और धनु राशि। फिर लास्ट में एलिमेंट बचता है अर्थ एलिमेंट, जिसमें अगेन 2 राशियां हैं, वर्गो और टॉरस, कन्या और वृषभ राशि। तो ये इनकी राशियां होंगी। जब भी आप मैच मेकिंग कराओगे या जब इनका बर्थ चार्ट आपको मिलेगा, टाइम मिलेगा, डेट मिलेगा, तो ये राशियां ज़रूर इनके कहीं ना कहीं चार्ट में, जो मैंने आपको बताया है, या तो राइजिंग साइन होगा, सन साइन होगा, मून साइन होगा, या फिर वीनस इनका इन राशियों में बैठा होगा। पर्सनैलिटी इस पर्सन की जो है वो मोर देन एवरेज है, अट्रैक्टिव हैं। पर्सनैलिटी में सब कुछ आ जाता है, इंसान का ओवरऑल लुक क्या है, इंसान का बॉडी लैंग्वेज, इंसान का आउटर अपीयरेंस, उसका कम्युनिकेशन स्किल, तो ये इम्प्रेसिव भी हैं, लेकिन थोड़े से रफ एंड रिजिड हैं अपने एटीट्यूड को लेकर। क्योंकि जो इनके कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि ये सामने वाले के ऊपर बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होते। मतलब ये चाहते हैं कि लोग इनको फॉलो करें, लोग अटेंशन दें, लोग इनकी बातों से, एटीट्यूड से, इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी से लोगों पर ये इमेज बनाएं, लोगों को प्रभावित करें। बट ये लोगों से प्रभावित नहीं होते। तो कुछ लोगों के साथ ये ज़रूर होगा कि आपको लगने वाला है कि ये थोड़े गुस्सैल किस्म के इंसान हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी को आपने जज नहीं करना, क्योंकि शुरू में हमें सही से मालूम नहीं होता कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है। शायद वो आपको पहले समझना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, और जब दोनों में आप दोनों की बातचीत होगी, धीरे धीरे पता लगेगा कि आप कैसे हो, वो कैसे हैं, फिर आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। हो सकता है इस ऑप्शन में वो लोग बहुत ज़्यादा हैं जो काफ़ी टॉकेटिव हैं, चार्मिंग हैं, बबली हैं, सोशल बटरफ्लाई हैं, और आपको सामने वाला भी ऐसा ही पसंद है जो बहुत अच्छा देखने में हो, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला इंसान हो, मतलब उसकी बातों में विटीनेस हो, ह्यूमर हो, और वो कभी कभी अपनी बातों से आपको हंसाए, आपके चेहरे पे मुस्कान लाए। शायद आप एक ऐसा पर्सन चाहते हो जो दिल का बहुत साफ हो, सच्चा हो और मेहनती इंसान हो। लेकिन मुझे लगता है जब इनको ज़िंदगी में कहीं से फ़ायदा लेना होता है तो ये वहाँ मतलब निकालने के लिए शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशन, कल्चर को लेकर, फैमिली को लेकर, अपनी रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों में, अगर मैं इनकी हाइट की बात करूं तो ये हाइट में काफ़ी लंबे होंगे। अगर ये एक मेल हैं तो इनकी हाइट हो सकती है, मतलब एवरेज से तो बहुत टॉल दिख रहे हैं, 5'8" हो सकती है, 5'10", 6 फीट या 6 फीट से ऊपर। शॉर्ट हाइटेड बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे, 5'7", 5'8" से तो हाइट इनकी ज़्यादा ही है, या तो 5'7" होगी, 5'8" होगी या ज़्यादा होगी। और अगर ये एक फ़ीमेल है तो हाइट हो सकती है 5'4", 5'5", 5'7", यहाँ तक मुझे हाइट दिख रही है। कुछ लोगों में शॉर्ट हाइटेड फीमेल्स भी नज़र आ रही हैं कि 5 फीट या 5 फीट से ऊपर होंगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर से भी हो सकते हैं या दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं। NRI होना, फॉरेनर होना, आपके कास्ट से डिफरेंट कास्ट में शादी भी हो सकती है,
यहाँ चांसेस हैं। और मुझे जो जो जैसा दिख रहा है मैं वैसा ही बताऊंगी, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी कोई भी रीडिंग को शुगर कोट करूं। समटाइम्स रीडिंग इतनी ब्लंट होती है और कुछ लोग होता है कि ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबको मीठा मीठा अच्छा अच्छा सुनना पसंद है। जहाँ पे सच बात बाहर आती है वहीं पे लोगों का होता है कि ये क्या रीडिंग में बता दिया। बट आपके लिए ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत लंबा वेट किया है शादी के लिए। हो सकता है आपकी ये लेट मैरिज हो, आप 35 क्रॉस कर गए हो, या आपकी पहले कभी शादी हुई थी तो ये आपकी सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है। ये भी सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस आपकी लाइफ में बन रहे हैं। यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं जिनकी कभी शादी नहीं हुई, लेकिन कोई सीरियस रिलेशन पहले टूटे हैं। अब मैं आपको रेमेडीज़ बता देती हूँ कि रेमेडीज़ क्या हैं मैरिज के लिए। देखिए, अगर आप एक फ़ीमेल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेड एंड येलो कलर, इन चीज़ों का डोनेशन भी देना है और ख़ुद भी यूज़ करना है। रेड कलर का फूड आइटम, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, उसको खाना शुरू करो। एक तो मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होगा और इन्हीं चीज़ों का आपने डोनेशन देना है। बहुत लोग मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद में जाकर तो भगवान को ऑफ़र करते हैं, लेकिन गरीबों में देना भूल जाते हैं। आप जितना ज़्यादा डोनेट करोगे, चैरिटी करोगे, पुअर एंड नीडी के काम आओगे, आपके उतने जल्दी शादी रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होंगे। अपने घर में भी आपको लाल रंग के और पीले रंग के फूल लगाने हैं और उनको रोज़ पानी देना है। जैसे भी आपको आपके वहाँ का जो सीजनल फूल निकलता हो, पीले रंग का, लाल रंग का, वो आप लेकर आओ, अपने घर में लगाओ अगर जगह है। और अगर जगह नहीं है घर में फूल लगाने की, फिर भी कोशिश करो कि कोई गमला घर में लेकर आओ, पॉट लेकर आओ, वहाँ पे येलो और रेड कलर के जो फूल हैं उन्हें लगाओ और उन्हें रोज़ पानी दो, उनकी टेक केयर करो। फीमेल्स को ये भी कहूँगी कि पीली रंग की जो चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है, पीला फल है बनाना, और गाय को आप गुड़, पीली दाल, हल्दी, या रोटी सिंपल आप जो बनाते हो चपाती, उसमें थोड़ी सी हल्दी का तिलक करके, हाथ को गीला करके उसका तिलक करना है, उस पर गुड़ रखना है, उस पर पीली चने की दाल रखनी है और गौ माता को ये लगातार खिलाना है। बहुत लोग पूछते हैं कितने दिन दें, हम वर्किंग हैं, रोज़ नहीं जा सकते। ये आपने डेली करना है, चाहे आपको पीरियड्स आ रहे हैं, कुछ भी है, आपने इसको स्टॉप नहीं करना। अब मैं बताऊंगी मेल्स के लिए रेमेडी है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही, आपने करना है कि आपने वाइट कलर, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, और वाइट कलर में चीनी आती है, चावल आते हैं, इनको आपने फीमेल्स को स्पेशली दान करना है, उनको देने जाना है। आपके घर के आसपास कोई गरीब महिला हो, कोई बच्ची हो गरीब, मंदिर में देने की बजाय ये आपने गरीबों को देना है। अगर आपको कोई भी गरीब नहीं मिलता तो ये सारी चीज़ें आप मंदिर में लास्ट में चढ़ा के आओगे, लेकिन आपकी फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी होगी, प्रेफरेंस होगी, वो गरीबों को देकर आना है। और इन चीज़ों की आइटम्स को आपने खुद भी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। सफ़ेद रंग का मिठाई मंदिर में भोग लगा सकते हो। सफ़ेद रंग के घर के अंदर फीमेल्स हैं, मदर है, सिस्टर है, भाभी है, दादी है, नानी है, चाची है, घर के अंदर जो फीमेल्स हैं उनको भी वाइट कलर का कोई मीठा चीज़ खाने के लिए लाकर दे सकते हो। नहीं तो उनको घर के अंदर कोई गिफ्ट अपनी तरफ से ज़रूर दिया करें। हर महीने ये करें,
आपके शादी के योग और भी ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। बाकी बिना कुंडली देखे, बिना टैरो किए मैं बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ आप लोगों को ऑनलाइन नहीं बताऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उपाय करने के बाद भी कुछ लोगों के काम नहीं बन रहे होते। सबके लिए लाइफ में अलग रेमेडीज़ होती हैं। तो मुझसे मैरिज की कंसल्टेशन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिले हैं, वहाँ जाकर संपर्क करना है। और कमेंट में लिखें शादी 2024 या मैरिज 2024 थैंक यू गॉड, ताकि आपका जो मैरिज का योग है वो 2024 में एक्टिव हो जाए और आपके जीवन के अंदर जो शादी से संबंधित दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएं। फिलहाल बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, शादी के लिए आपके पर्सन की डिटेल्स हम जानने वाले हैं और मैं इस ऑप्शन में आपको रेमेडीज़ भी दूंगी, मेल फीमेल दोनों को दूंगी। तो पहले जान लेते हैं कि कैसे इंसान से शादी होगी आपकी। सबसे पहले मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन की पर्सनालिटी को बता रहे हैं, यानी कि आपके जिस भी इंसान से शादी होगी बहुत गुड लुकिंग पर्सन होंगे। रंग उनका कैसा भी हो, गोरा हो, सांवला हो, काला हो, वहाँ मतलब यहाँ मैं बताऊंगी तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगी सच और कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, रंग जो है आपके पर्सन का ये विटिश होगा, बहुत ज़्यादा गोरा नहीं होगा आपके पार्टनर का और बहुत ज़्यादा काला भी नहीं होगा। विटिश है, मतलब मीडियम एवरेज कलर है मेजॉरिटी के लिए, 70-80% के पार्टनर के लिए, वो चाहे फीमेल है या मेल है। बाकी के 30% लोगों के लिए उनके पार्टनर का कलर, स्किन टोन बहुत फेयर होने वाला है, गोरा चिट्टा रंग जिसे कहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, जो कुछ भी अपनी बॉडी पर डालते होंगे, किसी भी कलर का ड्रेस डालते होंगे, वो उनकी बॉडी पर उनके पूरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाता होगा, क्योंकि उनके ऑरा में वो एनर्जी है, वो खिंचाव है, वो आकर्षण है। कई लोग उनको ये भी बोलते होंगे कि तुम जो भी कलर डाल लो तुम्हारे ऊपर जचता ही जचता है, मतलब तुम्हें सूट करता है। कुछ लोगों के पार्टनर बड़े चूजी होंगे, बहुत पिकी होंगे, मूडी हो सकते हैं, मनमानी करना, जिद पकड़ना कि मुझे यही कलर चाहिए, इसी रंग का ड्रेस पहनना है। तो थोड़े ऐसे कार्ड्स भी मुझे मिले हैं जिसमें कुछ हो सकता है कि शादी के बाद आपको लगे कि ये पर्सन तो बस अपनी गिनी चुनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं। तो उसमें कोई गलत नहीं है, हम सभी दुनिया में अलग हैं, डिफरेंसेस हम में नहीं होंगे, तो हमें दूसरे पर्सन की अच्छाइयों के बारे में, कमियों के बारे में कैसे पता लगेगा। और शादी का मतलब ही ये होता है कि जो दो लोग अलग हैं एक दूसरे से, इसीलिए मेल की फीमेल से शादी होती है। लेकिन लोग उम्मीद लगाने लग जाते हैं कि जो हमें पसंद हो वही उनको पसंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है। दो अलग लोग इस धरती पर जब मिलते हैं, प्रेम के बंधन में बंधते हैं या शादी के बंधन में बंधते हैं, तो उनके विचारों के अंदर कोई अंतर है, उसे हमें एक बैलेंस के साथ संभालना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इनमें जो कमियां होंगी वो आपकी अच्छाइयां हैं, और इनके अंदर जो अच्छाइयां होगी वो आप में कमी हो सकती है, कि जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता शायद आपको वही पसंद हो, और जो उन्हें करना अच्छा लगता है आपको उन बातों को लेकर थोड़ी झिझक हो। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद कॉन्टैक्ट लेंस पहनना या आंखों का कलर बहुत
डिफरेंट हो सकता है। ब्लू कलर की आंखें, ग्रीन कलर की आंखें, हेज़ल कलर की आंखें, लाइट ब्लू ग्रे कलर की आंखें, या कैट आई भी हो सकती है। या फिर इनको शौक होगा आंखों में अलग अलग रंगों के कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। हाइट की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के पार्टनर की हाइट, अगर ये मेल हैं तो हाइट 5'6", 5'7", 5'8" से ऊपर है, 6 फीट से ऊपर भी हो सकती है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो हाइट 5'2" से लेकर 5'7" के बीच में होगी, 5'2" से लेकर 5'7" के बीच में। बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड नहीं लग रही आपकी फीमेल पार्टनर। हाँ, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि हेल्थ कॉन्शियस रहने वाली हैं, लेकिन इनको बीच बीच में वेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी पार्टनर को कभी अचानक से वजन बढ़ जाना, फिर अचानक नॉर्मल हो जाना, फिर बढ़ जाना, फिर नॉर्मल हो जाना। ये कुछ लोगों की फीमेल पार्टनर के साथ रहेगा शादी के बाद, और ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि आजकल लोगों का खान पान ऐसा हो गया है कि जो लोग वर्किंग हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर के बाहर का खाना ही खाते हैं। तो ये सब बातें मायने नहीं रखती, लेकिन जो चीज़ें मुझे जैसे जैसे टैरो के अंदर दिख रही हैं मैं वैसे वैसे बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ। और जब मुझे इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस मिलते हैं आपको बताने के लिए, मैं उन्हें भी बताना पसंद करती हूँ। फिर यहाँ पे कार्ड्स हैं कि आपके पर्सन को घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा। कुकिंग पसंद हो सकती है, फूडी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई कुकिंग का कोर्स किया हो, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा लाइफ में करिकुलर एक्टिविटीज़ की हों, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, क्योंकि ये एक अचीवर लग रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे बिजनेस में लग रहे हैं कि अपने फैमिली के बिजनेस को हैंडल कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे 90% लोगों के पार्टनर मेल या फीमेल हैं, वो वर्किंग हैं, चाहे घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, या कोई सरकारी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, बट वर्किंग हैं। वैसे मैंने पहले कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने करियर और प्रोफेशन आपके फ्यूचर स्पाउस का डिटेल में बनाया हुआ है। आप चाहें तो उन वीडियोस को सुन सकते हो। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे, जो टाइमलेस वीडियोस हैं, उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आप उन्हें जब भी देखोगे वो तब की एनर्जीज के साथ रेजोनेट करते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, इन सब से रिलेटेड डिटेल रीडिंग लेकर आओ मैम, तो मैं वो भी ले आऊंगी, बट आपको कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो उनकी राशियों को दिखा रहे हैं। तो इनकी कुंडली में ये राशियाँ या इनका हॉरोस्कोप जब आपको मिलेगा तो आप देख पाओगे कि सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये जो राशियां होंगी वो होंगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है एयर एलिमेंट की लियो और एरीज, सिंह और मेष राशि। माफ कीजिएगा, ये फायर एलिमेंट की राशियां हैं। एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। और लास्ट में बचता है वाटर एलिमेंट, जिसकी राशियां हैं कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद मेरे सामने कार्ड्स हैं कि ये पर्सन जो हैं एनआरआई हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री से, अदर रिलीजन, कास्ट से भी हो सकते हैं,
और बाकियों में लग रहा है कि मुझे ये आप ही की कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर से होंगे। लेकिन कोई डिफरेंस ज़रूर होगा, आपकी सोच में कोई अंतर होगा, आपके फ्यूचर को देखने का जो विज़न है, एक दूरदर्शिता कि मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ और आप कहो कि मैं फ्यूचर में ये करना चाहती हूँ, तो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैरिज के बाद रहेगा, बट आप कॉम्प्लीमेंट करोगे। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के लिए सोचते भी होंगे और बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट भी देते होंगे। जैसे लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन है, जैसे कोई बिजनेस खोलना है, कहीं से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो ये ऐसे नहीं है कि ये अपने पेरेंट्स को बिना बताए कोई फ़ैसला उठा लें। ये उनको इन्वॉल्व करते हैं, बड़े हों या छोटे हों, घर के भाई बहन, इनको सभी के साथ डिस्कस करना अच्छा भी लगता है, लेकिन करते अपने मन की हैं। जिसे कहते हैं सुनते सबके हैं, करते मन की हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन बहुत मेहनती है, शायद छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया होगा, भाई बहनों का ख्याल रखना, जिम्मेदारियां उठाना, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, ऐसा भी लग रहा है। और इसी के अंदर कुछ कंट्रास्ट भी कुछ कार्ड्स में लिखना है कि जिनको बचपन से ही चांदी के चम्मच से खाना खिलाया गया है, यानी कि सिल्वर स्पून से फीड किया गया है, तो ऐसे लोगों के पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए हाथ पैर नहीं मारे, बल्कि फैमिली से सारा सपोर्ट मिला है, नेम, रिस्पेक्ट, स्टेटस, अथॉरिटी फैमिली के कारण इनको मिली है, ऐसा भी लग रहा है। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस ऑप्शन को सुनने वाले भी हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। उसके बाद जो कार्ड्स में आया है वो ये है कि ये पर्सन आपको मिलेंगे कैसे। देखिए, ये पर्सन आपको जब मिलेंगे ना, इनके पास चॉइसेस बहुत होंगी। अब ये रिच हैं, स्टेटस हाई है, या फैमिली का सर्कल इतना बड़ा है कि इनको रिश्ते हर जगह से मिलेंगे। काफ़ी लोग इनमें इंटरेस्ट लेंगे मैरिज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है तो रिश्ते आपको नहीं आ रहे, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे संजोग लिखा होता है, शादी वहीं पे होती है। जोड़ियाँ आसमान से बनकर आती हैं, सिर्फ धरती पर उन्हें मिलाया जाता है, शादी करवाई जाती है। ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा होता भी है, क्योंकि आप देख लो दुनिया में कितने लव अफेयर हैं, सभी मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे वो कार्मिक रिलेशन होते हैं। मैरिज भी कार्मिक होती है, लेकिन अगर उस कार्मिक मैरिज में सारी उम्र लिखा है कि आपकी उन्हीं से शादी होगी, वो कैसी भी चले, अच्छी चले बुरी चले, लेकिन आप लोग साथ ही रहोगे, तो वो आपका कर्म है जो आपने सारी उम्र निभाना है या उन्होंने निभाना है। तो बहुत लोग ना डर जाते हैं कार्मिक वर्ड सुनकर। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों की मैरिज में कार्मिक एनर्जी लग रही है, और सोल एनर्जी इस ऑप्शन में मुझे बहुत कम दिख रही है। बट इस टर्म को सुनकर आपने घबराना नहीं है कि कार्मिक बोल दिया है। कार्मिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि कुछ पास्ट लाइफ से कर्मा जुड़ा है, जिसे आप पूरी तरह से जब तक पे ऑफ नहीं कर देते, पे बैक नहीं कर देते, तब तक आप लोगों के बीच में वो कर्मा चलता रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शादी टूट जाएगी। ये लोगों में डर बैठा हुआ है। और जब मैं सुनती हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कि मैम हमारी कार्मिक मैरिज लिखी है, तो क्या हमारी शादी नहीं चलेगी, क्या हमारी लाइफ में कभी सुख नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि ये पर्सन
मैरिज के बाद आपको ट्रैवलिंग बहुत कराएंगे। वो ट्रैवलिंग किसी भी चीज़ से जुड़ी हो, प्लेजर ट्रिप से, एन्जॉयमेंट से, फैमिली ट्रिप से, या फिर वो जुड़ी हो रिलीजन से या स्पिरिचुअलिटी से। अगर आपको यात्राएं करना अच्छा लगता है, बहुत लोग होते हैं जो धार्मिक स्थलों को शादी के बाद जाकर माथा टेकना, प्रार्थना करना, भगवान का धन्यवाद करना, अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो फिर आप तो ये समझो कि आपकी तो लॉटरी निकल गई। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप अपने पास्ट के कुछ कार्मिक कनेक्शंस को कट करोगे, या वो आपकी लाइफ से जब चले जाएंगे तब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर होगा। अब आपकी लाइफ में कोई पास्ट का कार्मिक कनेक्शन, जैसे कि किसी लंबे लव रिलेशन में आप फंसे हो, 5 साल से ऊपर का अफेयर है, लेकिन वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आप उन्हें बेग कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, बार बार कह रहे हो कि प्लीज़ मुझे बताओ हम दोनों का क्या फ्यूचर है, क्या हमारी शादी होगी या नहीं होगी। तो आप परेशान हो रहे हो उस रिश्ते के लिए, बार बार उनसे पूछ रहे हो, लेकिन सामने वाले की सेहत पे कोई असर नहीं है। तो वो डेफिनेटली आपका कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें फ्यूचर लिखा नहीं है। जब आप उस कनेक्शन से बाहर आओगे तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। यहाँ पे मुझे मेरे व्यूअर्स भी ज़िद्दी लग रहे हैं कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जो भी हो उन्हीं से शादी करेंगे। तो शायद ऐसा करते करते आपने टाइम बहुत निकाल दिया है। इसी वजह से आपकी मैरिज में डिले हो रहा है कि वो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे और आपकी लाइफ में जो नए लोग आने वाले हैं वो ब्लॉकेज बन चुके हैं, क्योंकि पास्ट का जो कार्मिक रिलेशन है उसकी एनर्जी को आपको क्लियर आउट करना है। अब मैं आपको रेमेडी देती हूँ। अगर आप एक फीमेल हो तो मैरिज के योग आपके जीवन में अगर ऑलरेडी एक्टिव हैं लेकिन फिर भी मैरिज नहीं हो पा रही, तो ये उपाय आप करो। रेड एंड येलो चीज़ें आपने अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करनी शुरू कर देनी है। आप अपने मूलाधार चक्र को और सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, इन चक्रस पर काम करो, इन्हें एक्टिव करो। ये चक्रस एक्टिव होते हैं लेकिन इनकी एनर्जी कमज़ोर या डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो लाल और पीले रंग की सब्जियां, फल, फ्रूट, इन्हें खाना शुरू करो। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ। चाहे आप इन चीज़ों को गरीबों में दान के रूप में भी दे सकते हो, और इनको रोज़ करना है। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन किया या 10-15 दिन किया फिर आपने छोड़ दिया। किसी गरीब को लाल और पीले रंग का कोई फ्रूट, कोई मिठाई, कोई फल, कोई सब्ज़ी, किसी भी तरह का गिफ्ट दें, चाहे कपड़े दे दें गिफ्ट में इन रंगों के, और आपने इनको खुद भी यूज़ करना है। मिनिमम तो 43 डेज़ यूज़ करना है। और पीले और लाल रंग की चीज़ें आप गौ माता को भी खिला सकते हो। पीले रंग के लिए पीली दाल, गुड़ रोटी पे रखकर और ऊपर से थोड़ा सा हाथ गीला करके हल्दी का उसमें तिलक लगाना है, अच्छे से उसमें हल्दी लगानी है रोटी में, उसके ऊपर गुड़ रखना है, जैगरी रखनी है, और उसको दाल, जो पीली दाल होती है चने की दाल, वो रखकर आपने गौ माता को खिलानी है अपने हाथ से। तो ये करेंगी फीमेल्स। और ये कब तक करना है मैंने आपको बता दिया। चाहे पीरियड्स आए, कुछ भी आए, आपको स्टॉप नहीं करना। और अगर आप रोज़ रोज़ नहीं कर सकते तो एक ही दिन कम से कम गौशाला में जाकर 100 गायों को या 50 गायों को 50 रोटियां बनाकर, 100 रोटियां बनाकर, इसी तरह जैसे मैंने बताया वो देकर आएँ, खिलाकर अपने हाथ से आना है। फिर ये यहाँ मेल हैं उनके लिए बता दूँ, जिनकी शादी में डिले है, चाहे आपकी एज शादी लायक है या शादी लायक एज से ऊपर चली गई है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो आपने सफ़ेद चीज़ें, चीनी, चावल, दूध, दही,
ये 4-5 चीज़ें आपने गरीबों को देनी है। स्पेशली उन गरीबों में अगर फीमेल्स मिल जाएं तो और भी अच्छा है, नहीं तो ये आप गाय को खिलाएं और ये कॉन्टीन्यूसली करें 43 डेज़। सफ़ेद रंग की कोई मिठाई खिला सकते हैं, सफ़ेद रंग के फल खिला सकते हैं, सफ़ेद रंग की जो चीज़ें होती हैं, दूध, दही, चावल, ये आप किसी गरीब को दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी गरीब अपने आसपास नहीं मिलता तो लास्टली ये चीज़ें आप मंदिर में पंडित को देकर आ सकते हैं, या आप मंदिर नहीं जाते, गुरुद्वारा जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, तो कहीं भी देकर आएँ। चाहे शुगर, कर्ड, मिल्क, राइस, इससे आपके मैरिज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होंगी। और ये कब 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 करना है? एटलीस्ट 43 डेज़ कॉन्टीन्यूसली। और ये सभी चीज़ें करनी है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि कितना लेना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा लेकर सारी चीज़ें दें, बाकी आपकी श्रद्धा है। इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड, और शादी ज़रूर लिखें, शादी 2024 थैंक यू गॉड। फ़िलहाल बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन नंबर 3, आपकी शादी के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगी कि ये रीडिंग जनरल है। बताई गई जानकारी आप लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, बिकॉज़ हज़ारों लाखों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबके साथ सारी बातें 100% रेजोनेट नहीं करेंगी। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना होता है, चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से लें, एस्ट्रोलॉजर से लें, और अपनी लाइफ में मैरिज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सल्यूशन फाइंड आउट करें। अगर आपको लगता है कि मुझसे आपको रीडिंग लेनी चाहिए मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, तो मुझसे कंसल्ट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी डिटेल में। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया गया, ना ईमेल आईडी है, ना व्हाट्सएप है। तो मुझसे संपर्क करना चाहते हो, कोई भी वीडियो इस चैनल का आप उठा लो, सुनने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में डिटेल लगा होता है कि कहाँ कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है। चलिए अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो शादी के लिए ऑप्शन 3, पर्सन कैसे हैं, कौन है, क्या करते होंगे, नेचर क्या है, पर्सनालिटी क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है कि आपकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिसने प्यार में धोखे खाए हैं। आपने भी खा रखे हैं, कार्ड्स में तो आपकी भी एनर्जी है, पर इन्होंने भी खाए हैं। हो सकता है 1-2 रिलेशन पहले टूटे हों, चाहे वो लंबे सालों से लव अफेयर चल रहे थे, या कोई पहले शादी कभी टूटी हो, कोई रिश्ता होके टूट गया हो, चाहे कोई अभी 1-2 साल पहले ही कोई रिश्ता बना वो टूट गया। कुछ तो हुआ है, ट्रेजेडी कह लो, ट्रॉमा कह लो, इस पर्सन की लाइफ में। कुछ लोगों में मुझे आपके साथ लग रहा है कि कोई ट्रेजेडी है, कोई ट्रॉमा हुआ है, या आप किसी को बहुत लंबे सालों से डेट कर रहे थे, आपका कोई लंबा रिलेशनशिप रहा, अफेयर रहा, या कोई शादी रही जो लंबे सालों तक चल नहीं पाई और फिर डिवोर्स हो गया, और अब आप अपनी मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, सेकंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो। ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं जिनकी कभी शादी नहीं हुई, और वो भी देख रहे हैं जिनकी पहले कोई 1 या 2 शादियां टूट गई हैं या रिश्ते होकर टूट गए हैं।
इस पर्सन के नेचर की बात करूं तो ये नेचर में काफ़ी ज़्यादा जॉली हैं, हंसी मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, छोटी छोटी बात पे सामने वाले को हंसाना अच्छा लगता है। और ये खुद भी खुश मिजाज हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में अफेयर टूटा है तो ये उसको लेकर 5-10 साल तक रो रहे हैं, नहीं। कमी इनको ज़रूर अपने जीवन में प्यार की महसूस होती होगी, लेकिन वो कमी इनके चेहरे पर दुनिया को दिखती नहीं होगी। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, क्योंकि इनके कार्ड्स में बहुत अच्छी एनर्जी है, जैसे इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल है, उसने अपनी लाइफ का कड़वा सबक सीखा है। ये पर्सन मुझे मेहनती भी लग रहे हैं लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट भी लग रहे हैं। जहाँ पे लगता है कि अपना काम निकलवाना है, वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस से, अपने स्मार्ट नेचर से, अपने एटीट्यूड से वो काम निकलवा भी लेते हैं। इस पर्सन को रोमांटिक गाने देखना या सुनना या मूवीज़ देखना ये ज़रूर अच्छा लगता होगा, क्योंकि इनके कार्ड्स में एनर्जी बहुत ही म्यूज़िकल आ रही है। ये भी हो सकता है कि जैसे ये ड्राइव करते हो तो इनको कार में म्यूज़िक लगाकर गाड़ी चलाना अच्छा लगता हो, या ये आपके साथ हो सकता है। या रोमांटिक मूवीज़ देखना नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पर या घर पर कहीं भी, मतलब इनको कभी कभी इस तरह की चीज़ें रिजुवनेट करती हैं और ये अपने आप को रिचार्ज्ड फील करते हैं, क्योंकि ये मेहनती लग रहे हैं लेकिन कभी कभी ये टाइम निकालते हैं अपने आप को थोड़ा और रिफ़्रेश करने के लिए और अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कुछ लोगों में मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन या तो अपना कोई डायरी लिखते होंगे या कोई जर्नल मेंटेन करते होंगे डेली बेसिस पे, या फिर इनको अपने आप को सोशल मीडिया से रोज़ एक्टिव रखना, कनेक्ट रखना अच्छा लगता होगा। इन्होंने हो सकता है अपनी कोई मैट्रिमोनियल ऐप बनाई हो या किसी डेटिंग ऐप पर अपने कोई प्रोफाइल या अकाउंट क्रिएट किया हो। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जब बोरिंग फील करते हैं या डल फील करते हैं तो ये सोशल मीडिया पर आते हैं अपने आप को काफ़ी एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि हर इंसान का तरीका अलग है। जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज करेंगे, कुछ लोग संगीत सीखेंगे, कुछ लोग डांस करेंगे, डांस क्लास ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग घर से बाहर पार्क या गार्डन में जाकर सैर करेंगे, योगा करेंगे या मेडिटेशन करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, पहाड़ों की सैर में, माउंटेन्स पर ट्रैकिंग करना, रोम करना, वैंडर करना। और कुछ लोग होते हैं जो सी बॉडीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वाटर बॉडीज़ की तरफ, बीचेस की तरफ चले जाना, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, उसके किनारे चले जाना दोस्तों के साथ या सोलो ट्रिप पर। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन खाने का शौक़ रखता है, फूडी है, अलग अलग कुजीन्स ट्राई करना, अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करना, या ये सारी एनर्जी या ये शौक़ आप में भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती है। राशियों की मैं अगर बात करूं तो मुझे राशियां इस वाले ऑप्शन में सारी मिली हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। बाकी ऑप्शंस में सिलेक्टेड आ रही थी राशियां। इस वाले ऑप्शन के अंदर राशियों की भरमार है, तो या तो ये ऑप्शन काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोगों ने इस ऑप्शन को पिक किया है सुनने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो होंगे ये शायद अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को एक्सपैंड कर रहे होंगे। कोई इनका बिजनेस है, कोई करियर है, प्रोफेशन है,
उसके साथ कोई साइड इनकम सोर्स जनरेट करना, या अपनी खुद की काबिलियत से कुछ अचीव किया है और उसे और बड़ा करना चाहते हैं। जैसे किसी के पास एक दुकान होती है तो वो उस दुकान के साथ एक और दुकान नई खोलना, अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना, शायद ऐसा कुछ कर रहे होंगे तभी आपको मिलेंगे। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि अभी इस पर्सन से आपको मिलने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। ये पर्सन आपको फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल ऐप पर, डेटिंग ऐप पर। ये पर्सन आपको अपने काम पे भी मिल सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, ऑफिस में किसी ऑफिस कलीग के थ्रू भी मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लव मैरिज भी दिख रही है और काफ़ी लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी दिख रही है। ये पर्सन जो होंगे, इनकी हाइट जो होगी 5'6" से ऊपर होगी, 5'7", 5'8", 5'9", 6 फीट से ऊपर अगर ये मेल हैं। फीमेल है तो 5'2" से लेकर 5'7" के बीच में होगी। बाकी टैरो के अंदर मुझे काफ़ी लोगों के पार्टनर का इंटरेस्ट दिख रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन को टैरो के बारे में पता हो, या एस्ट्रोलॉजी में ये इंटरेस्ट रखते हों, क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट रखते हों, जेमस्टोन्स में रखते हों, बॉडी में कहीं इन्होंने कोई रत्न धारण किया हो, जो जेमस्टोन्स होते हैं, जैसे नीलम है, हीरा है, यानी कि ब्लू सफ़ायर है, डायमंड है, येलो सफ़ायर है, पुखराज, एमरल्ड है, पन्ना, और मानिक या रूबी भी डाला हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, लेकिन लिटरली ऐसा ही हो कि सभी लोगों के पार्टनर ने हाथ में अंगूठी पहनी है या गले में कोई पेंडेंट बना के पहना है, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है शादी के बाद इनका इंटरेस्ट आपके साथ इन चीज़ों में बढ़ जाए, क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए दिख रहे हैं। कि ये मैरिज से पहले अवेकन नहीं होंगे, लेकिन जब ये मैरिज का थॉट लेकर आएंगे कि अब मुझे शादी करनी है, तब ये अवेकन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी पास्ट में धोखे खाए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपका शुरू का जो टाइम है जानने पहचानने वाला, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है एक पर्सन यहाँ पे थोड़ा ज़िद्दी है, प्राइड में रहना, ईगो में रहना, बहुत ही सोच समझकर नपी तुली बात करना। और दूसरा पर्सन ऐसा है जो दिल में है वही ज़बान पर है। तो कुछ तो डिफरेंसेस दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर होने वाले हस्बैंड या वाइफ वो दूर कहीं जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस होगा। अगर आप ही के शहर से हैं तो हो सकता है उनका काम कहीं दूसरे शहर में हो, या काम के सिलसिले में उनको दूसरी जगह जाना पड़ता हो। ये भी दिख रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग आपके इस ऑप्शन में नज़र आ रही है, रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू प्रोफेशन। और अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हो तो शादी के बाद तो आपकी लॉटरी पूरी तरह से निकल जाएगी, क्योंकि ये भी ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। थोड़े से मुझे लग रहा है कि ये कंजूस हो सकते हैं, कि बहुत जल्दी जल्दी पैसे खर्च करना पसंद नहीं करते, सोच समझकर प्लानिंग करते हैं, अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनकी। लेकिन समय समय पर आपको गिफ्ट देना, सरप्राइज़ देना, उसके लिए कंजूसी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि ये बहुत ज़्यादा फालतू का पैसा उड़ाते हों, या शुगर डैडी या शुगर मामा हों, वैसे नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि
ब्रांड्स की तरफ, लेबल्स की तरफ अट्रैक्शन है और ब्रांडेड चीज़ें, लग्जरी, ये सब इनको रॉयल लाइफ एंजॉय करना पसंद है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है पैसों को लेकर। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, शो ऑफ करने के लिए डबल ट्रिपल खर्चा करेंगे, ये खर्चा करेंगे लेकिन इनकी मैनेजमेंट और प्लानिंग अच्छी है। फिर यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन को शायद आपसे फर्स्ट मीटिंग में ही प्यार हो जाएगा। इनको पहली मुलाकात जो आपके साथ, चाहे फ़ोन पर बात करना, वीडियो कॉल करना या आपको मिलने आना, आपको देखना, मतलब ये पहली नज़र में ही दिल दे देंगे। बट ये कभी बताएंगे नहीं, शायद शादी के बहुत टाइम के बाद आपको बताएं, या जब शादी होने वाली है तब आपको थोड़े थोड़े हिंट मिलेंगे कि ये मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या शायद मैं इनको पहले दिन ही पसंद आ गई हूँ या आ गया हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं बताने में हिचकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली प्यार में तो पड़ेंगे आपके, लेकिन बताने से कतराएंगे। मैरिज के बाद बहुत कुछ बदलेगा आप दोनों में, आप दोनों के बीच में बहुत सारी नई एनर्जीज आएंगी। काफ़ी लोगों को मैरिज के बाद इस पर्सन से ऐसा लगेगा कि हमें इसी इंसान की तलाश थी, ये इंसान कहाँ छुपा हुआ था, यूनिवर्स ने इसे मेरे जीवन में अभी तक क्यों नहीं भेजा था। क्योंकि जब आपके पुराने रिलेशन टूटे हैं या टूटेंगे, अब सबके साथ यही हो ऐसा नहीं ज़रूरी गाइज़। मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए करती हूँ कि आप निराश ना हो जाओ, या आपके मन में ये ना आए कि मैम हम जिन्हें प्यार करते हैं उनसे क्या शादी नहीं होगी। मैंने आपका पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं किया, ना आपकी कुंडली देखी है, मैं सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन ऑनलाइन दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैसिव एनर्जीज़ हैं। मास लेवल पर प्रेडिक्शंस देना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दिया जाता है। तो अब मैं आपको रेमेडीज़ दे देती हूँ। जो लोग फीमेल हैं, शादी नहीं हो रही, एज आपकी कुछ भी हो, अनमैरिड हो आप, या सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, पहले तो आपको रेड एंड येलो कलर, इन चीज़ों का अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। तो खाने की कोई आइटम है, जैसे पीले और लाल रंग की सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये आप अपनी डेली डाइट में शामिल करें। इससे आपका मूलाधार चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र और सैक्रल चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और मूलाधार चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र से जुड़ी मेडिटेशन भी करना शुरू करें। बहुत छोटी मेडिटेशन है, सिर्फ 2 मिनट की है। ऑनलाइन देख लो कि कैसे मूलाधार चक्र को, सोलर प्लेक्सस चक्र को और सैक्रल चक्र को एक्टिवेट किया जाता है। आपको सारी जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी। रेड एंड येलो चीज़ों का खुद भी इस्तेमाल करना है, चाहे इन रंगों के कपड़े पहनकर, हाथ में रुमाल रखना है इन रंगों का, या अपने बॉडी में कहीं भी इन रंगों का जो रुमाल है आप अपने हाथ में बांध सकते हो। कुछ लोगों को होता है कि हम बाहर से नहीं डाल सकते, तो अपने इनर इन कलर्स के यूज़ करो जो आपकी बॉडी से टच रहें। फिर इन रंगों को आप डोनेट भी कर सकते हो गरीबों में, खाने की आइटम दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, किसी भी रूप में। और बहुत सारी फीमेल्स को बोला जाता है कि गौ माता को आपने पीले चने की दाल, गुड़ यानी कि जैगरी और चपाती रोज देनी है। उसके ऊपर थोड़ी सी पीली चने की दाल, जैगरी और थोड़ा सा जो येलो टर्मरिक है, हल्दी, पीली हल्दी, उसको हाथ गीला करके चपाती के ऊपर आप तिलक के रूप में लगा सकते हो, या पूरी चपाती को येलो कर सकते हो। उसके बीच में गुड़, उसके बीच में चने की दाल, और ये गौ माता को 43 डेज लगातार खिलानी है। पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन है, डजंट मैटर, बट ये आप करके आओगे। काफ़ी लोग कहते हैं हमें गरीब लोग नहीं मिलते,
हम वर्किंग हैं, हम शाम को आते हैं, तब तक लोग चले जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी नहीं मिलता, आप जानवरों को डालना शुरू करें, चाहे वो पक्षी हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो। अब मेल्स के लिए बताऊंगी। तो जो मेल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों को बोलूँगी कि सफ़ेद रंग की चीज़ों का आपने डेली खुद इस्तेमाल करना है। चीनी, चावल, दूध, दही, सफ़ेद रंग का कोई फ्रूट मिल जाए या सफ़ेद रंग की मिठाई, चाहे आप थोड़ी क्वांटिटी में खुद भी खाओ, गरीबों में भी बांटो। जो आप खुद खा रहे हो वो गरीबों में भी दो। चावल देकर आओ, चाहे रॉ फॉर्म में देकर आओ, चाहे पकाकर बनाकर देकर आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और गौ माता की सेवा करनी है आपने, यानी कि काऊ को फीड कराना है। काऊ का जो फॉडर है या फीड है, हरा चारा, वो खिलाने जाओ लगातार 43 डेज़। गौशाला में जा सकते हो या घर के आसपास कहीं गाय मिलती है तो डेली उसको खिलाओ। नहीं तो डेली चावल उबाल कर लेकर जाओ और चावल खिलाना, यानी कि राइस खिलाना शुरू करो। इसके आपको खुद ही रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी बहुत लोगों को कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण मैरिज नहीं हो पाती। उसके लिए आपको डिटेल गाइडेंस लेना पड़ेगा मेरे से। बहुत सारी कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ होती हैं जो सिर्फ आप ही के लिए बनी हैं, वो दुनिया में किसी और को ना पता होती हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो सही जानकारी के लिए एक सही एस्ट्रोलॉजर, एक सही टैरो रीडर से संपर्क करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं एक ज्योतिष भी हूँ और मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर होने के नाते मैं कई बार बोलती हूँ कि बिना सोचे समझे हज़ारों तरह के उपाय नहीं करने होते, क्योंकि वो भी आपको रिज़ल्ट देने की बजाय स्टैग्नेंट कर देते हैं। ये जनरलाइज्ड रेमेडीज़ दी हैं मैंने, और इन चीज़ों का दान आपने फीमेल्स को भी करना है। कोई भी गरीब लड़की, लड़का, बच्चा, बच्ची, स्पेशली फीमेल्स को दिया गया आपके द्वारा डोनेशन, चैरिटी बहुत फ़ायदा करेगा। अपने घर में अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी भाभी, चाची, ताई, कोई भी फीमेल फिगर है, उनको समय समय पर कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाते रहें, कोई गिफ्ट देते रहें। कभी फूल लाकर दे दिए, कभी मिठाई घर में लाकर दे दी, सफ़ेद रंग की मिठाई या गुलाबी रंग की मिठाई, और कोई ना कोई उन्हें गिफ्ट ज़रूर दें। तो बस ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड, और लिख दें 2024 शादी या मैरिज 2024, ताकि आपकी शादी इस साल हो जाए। फ़िलहाल गाइस इतना ही। अगर ध्यान आपका किसी भी अदर ऑप्शन में गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। अभी मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।